माही विज संग तलाक के बाद क्या मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली, सामने आई सच्चाई। राजपाल यादव के बाद अब अमीषा पटेल की बढ़ी मुश्किलें, मुरादाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट किया जारी। बढ़ा वजन, दाढ़ी मूछ और घने बाल, राजकुमार ने बना लिया ये कैसा हाल। वायरल वीडियो देखकर फैंस हुए हैरान। खबरों में आगे बताएंगे आपको, नई रिलीज फिल्मों के आगे भी मजबूती दिखा रही है मर्दानी 3, तीसरे वीकेंड पर भी कमा डाले करोड़ों। भारत पाक मैच ने बिगाड़ा ओ रोमियो का खेल, संडे को बम्पर कलेक्शन से चूकी फिल्म और फिर से छाएगा इतिहास का जादू। पद्मावत के बाद संजय लीला भंसाली दिखाएंगे सोमनाथ की महागाथा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। जय भानुशाली की गिनती टीवी के टॉप स्टार्स में से होती है। हालांकि इन दिनों वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। जय ने टीवी एक्ट्रेस माही विज के साथ शादी की थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में शादी के लगभग 14 सालों के बाद इन्होंने तलाक की घोषणा कर दी। इनकी तलाक की खबरें सुनकर फैंस हैरान रह गए। इस बीच कई बार जय भानुशाली का नाम बिग बॉस 15 फेम मीशा अय्यर के साथ जोड़ा गया। कुछ वक्त पहले दोनों एक साथ एक इवेंट में भी स्पॉट हुए थे, जिसके बाद से इनके अफेयर को और भी हवा मिलनी शुरू हो गई। इसके बाद आपको बता दें कि दोनों अक्सर एक दूसरे के संग इंस्टाग्राम पर वीडियोस भी शेयर करते दिखाई दिए। ऐसे में फैंस को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभी हाल ही में फिर से दोनों को एक साथ स्पॉट किया गया है। ऐसे में फिर से दोनों का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये बातें सिर्फ अफवाह ही हैं, क्योंकि रियल में मीशा और जय एक दूसरे के राखी ब्रदर सिस्टर हैं। 2025 में रक्षाबंधन के मौके पर मीशा और जय ने एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में जय को मीशा भैया भैया बुलाती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, जय ने भी मीशा को बहन ही बताया था और दोनों ने एक साथ राखी भी सेलिब्रेट किया था। वहीं इनके अफेयर के बारे में सुनकर आरती सिंह भड़की हुई हैं। उन्होंने भी क्लियर करते हुए कहा था कि मीशा और जय का कोई अफेयर नहीं है। जय की मीशा राखी सिस्टर हैं। ऐसे में दोनों अगर साथ दिखते हैं तो गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं और भाई बहन जैसा रिश्ता रखते हैं। चेक बाउंसिंग केस में राजपाल यादव इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहीं अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अमीषा पटेल के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला 2017 का है और अमीषा पटेल पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। वहीं मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी अमीषा पटेल पेश नहीं हो रही हैं। अब अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि साल 2017 में शादी में परफॉर्मेंस के लिए अमीषा ने 14,50,000 रुपए लिए थे, लेकिन रकम लेने के बावजूद वो कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी। इस मामले में अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद निवासी पवन कुमार वर्मा ने केस दर्ज कराया था। पवन ड्रीम विजन के नाम से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक हैं। शिकायतकर्ता पवन के अनुसार अमीषा को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होने वाली एक शादी में डांस के लिए बुलाया गया था। अमीषा पटेल ने 11 लाख रुपए एडवांस मांगे, जिस पर पवन मान गए। बाद में शादी के दौरान अमीषा दिल्ली पहुंची और डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 2 लाख रुपए और मांगे। पवन कुमार ने ऐसा करने से मना कर दिया और इस तरह से मना करने पर अमीषा बिना बताए ही वापस लौट गईं। पवन कुमार ने आरोप लगाया कि अमीषा ने 11 लाख रुपए की रकम वापस नहीं की है। अमीषा पटेल के अलावा शिकायतकर्ता ने सुरेश कुमार, राजकुमार गोस्वामी और अहमद शरीफ के खिलाफ केस दर्ज कराया है। अमीषा के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की अलग अलग धाराओं के तहत केस चल रहा है। अमीषा के खिलाफ 120B, 406, 504, 420 और 506 के तहत आरोप हैं। इस मामले में अमीषा ने कथित तौर पर 2 लाख रुपए का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। कोर्ट ने उन्हें 2026 में खुद पेश होने का फिर आदेश दिया था, जो नहीं हुई हैं। मुंबई में पिछले वीकेंड मुकेश छाबड़ा ने बोलती खिड़कियां इस नाम से एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया था। इस दौरान कई सारे सेलेब्स इस इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन राजकुमार राव ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सोशल मीडिया पर भी राजकुमार राव की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनका एकदम बदला हुआ लुक देखने को मिल रहा है। इस बार उनके फेस पर दाढ़ी और मूछें भी देखने को मिली। उनका हेयर स्टाइल भी पहले से एकदम अलग था। इतना ही नहीं, वीडियो में उनका वजन भी थोड़ा बढ़ा हुआ लग रहा है। उनके फेस पर सूजन देखने को मिल रही है। राजकुमार राव के इस वीडियो को देखकर उनके फैंस हैरान हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजकुमार राव ने ये लुक सौरव गांगुली की बायोपिक के लिए अपनाया है, क्योंकि राजकुमार राव को क्रिकेटर सौरव गांगुली पर बन रही बायोपिक में अब देखा
देखा जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2026 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में राजकुमार ने हो सकता है कि अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए लुक बदला हो। हालांकि इसमें सच क्या है ये तो खुद राजकुमार राव ही बता सकते हैं। वायरल वीडियो के कैप्शन में फैंस ने राजकुमार के हेल्थ को लेकर भी अपनी चिंता जताई है। रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को दर्शकों ने खूब प्यार दिया, लेकिन ओ रोमियो और तू या मैं जैसी फिल्मों की रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कंपटीशन बढ़ने से रानी मुखर्जी के इस प्रोजेक्ट की कमाई पर असर पड़ा है, लेकिन ये अब भी करोड़ों में ही कमाई कर रही है। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 ने इंडियन थिएटर्स में अपने तीसरे रविवार को 1 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई की है। फिल्म ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ 3 लाख रुपए कमाकर अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन दूसरे हफ्ते में कलेक्शन में गिरावट आई और फिल्म ने सिर्फ 14 करोड़ 6 लाख रुपए ही कमाए। वहीं तीसरे वीकेंड में अब तक कुल 3 करोड़ 3 लाख रुपए की कमाई होने की खबरें हैं। फिल्म की कुल कमाई 44 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास हो चुकी है। मर्दानी 3 भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की छठी और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 5वें नंबर पर आने के लिए इसे सिर्फ 30 लाख और चाहिए, क्योंकि कभी अलविदा ना कहना 44 करोड़ 5 लाख के नेट कलेक्शन के साथ 5वीं पोजीशन पर बनी हुई है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की हिंदी रोमांटिक एक्शन थ्रिलर का रिलीज से पहले कोई खास बज़ नहीं था, लेकिन सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद इसे दर्शकों ने शानदार रिस्पांस दिया। इसी के साथ इस फिल्म ने पहले दिन 8 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई में एक तो वैलेंटाइन डे और दूसरा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से करीब 48% का उछाल देखा गया और इसने 12 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया। लेकिन तीसरे दिन इस फिल्म को भारत पाकिस्तान के मैच के चलते सिनेमाघरों में कम ऑडियंस मिली और इसी के साथ इसे संडे की छुट्टी का फायदा नहीं मिल पाया। यहां तक कि शनिवार की तुलना में संडे को इसकी कमाई में गिरावट आई है। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ओ रोमियो ने रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले संडे को 9 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ ओ रोमियो की 3 दिनों की कुल कमाई अब 30 करोड़ 15 लाख रुपए हो चुकी है। 3 दिन बाद भी ओ रोमियो की एंट्री शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि शाहिद के करियर की 10वीं सबसे बड़ी फिल्म बदमाश कंपनी है, जिसका लाइफ टाइम कलेक्शन 34 करोड़ 98 लाख रुपए है। उम्मीद है कि आज ओ रोमियो शाहिद की टॉप 10 फिल्मों में शायद शामिल हो जाएगी। संजय लीला भंसाली और केतन मेहता, जो भारतीय सिनेमा की 2 सबसे बड़ी क्रिएटिव फोर्सेस हैं, अब ये दोनों एक साथ आ गए हैं। दोनों मिलकर भारत और भारत की सभ्यता की एक बेहद अहम कहानी पर्दे पर जीवंत करने जा रहे हैं। इस फिल्म का नाम रखा गया है जय सोमनाथ, जो लोगों को इतिहास के ऐसे दौर में ले जाएगी जिसे देखने के बाद हर भारतीय को गर्व महसूस होगा। फिल्म की कहानी 1025 और 1026 ईस्वी के उस समय की है जब महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूट लिया। ये घटना भारतीय इतिहास में विनाश के बाद फिर से उठ खड़े होने की ताकत की मिसाल के रूप में दर्ज है। इस साल इस ऐतिहासिक हमले और मंदिर के विध्वंस को 1000 साल पूरे हो रहे हैं और फिल्म इसे बड़े पर्दे पर अब पेश करेगी, जिससे देशवासियों को अपनी सभ्यता और साहस की याद दिलाई जा सके। जय सोमनाथ की सबसे खास बात संजय लीला भंसाली और केतन मेहता का साथ है। भंसाली अपनी भव्यता और बड़े पर्दे की जादुई दुनिया दिखाने के लिए मशहूर हैं, वहीं केतन मेहता ऐतिहासिक कहानियों और इंटरनेशनल स्तर की फिल्म निर्माण में माहिर हैं। दोनों का मिलन लोगों को इतिहास की गहराई और सिनेमा के विशाल पैमाने का अनुभव देगा। भंसाली और केतन दोनों ही गुजरात से आते हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वो इस कहानी में असलियत और जज्बातों का वो मेल दिखाएंगे जो सीधे लोगों के दिलों को छू लेगा। फिल्म सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये भारतीय सभ्यता, वीरता और गर्व की भावना को भी प्रदर्शित करेगी। जय सोमनाथ 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, अगर आप चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपके पास हमें देने के लिए कुछ सुझाव हैं या शिकायतें हैं, तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ अपनी बात खुलकर लिखना मत भूलिएगा।